हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना बताएंगे, क्योंकि कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में 9 नंबर में निबंध लिखने के लिए बोला जाता है। तो निबंध किस तरीके से लिखा जाता है आप सबको लिखना भी बताएंगे। और मेरे भाई, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब इसको जरूर तैयार कीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसमें प्रदूषण अर्थात उसमें जब मेरे भाई कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। और इसका क्या कारण है, अर्थात किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसका निवारण क्या है, अर्थात इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। ठीक ना, इस तरीके से मेरे भाई निबंध लिखने के लिए बोला जाता है। तो देखिए, निबंध लिखते समय आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे भाई। आपको निबंध लिखते समय 4 से 5 हेडिंग ऐसी है जिसको आपको लिखना होगा। हेडिंग डालकर निबंध लिखा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे पत्र लिखा जाता है कि मुझे ये दिक्कत है, इस तरीके से लिखते चले जाएं, वैसे बिल्कुल नहीं लिखना है मेरे भाई। आप सबको क्या करना है, 3 से 4 हेडिंग में लिखना है। और देखिए, पहला हेडिंग जो होना चाहिए वो प्रस्तावना का होना चाहिए। अंतिम हेडिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उपसंहार का होना चाहिए। उसके बीच में आप कुछ भी लिखिए। ठीक ना, यहाँ पे मेरे भाई प्रस्तावना में लिखेंगे जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं। पहला हेडिंग बताया ना कि प्रस्तावना का होना चाहिए, तो लिखेंगे जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। जो वातावरण है, जो पर्यावरण है हमारे चारों तरफ, उसमें जब कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। जैसे पॉलीथीन को जलाया जाता है तो क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है, वो प्रदूषण का कारण ही है ना। मोटरसाइकिल चलाया जाता है, जो उससे गैस निकलती है मेरे भाई, वो भी क्या होता है, प्रदूषण का कारण ही है। जो चिमनियां होती है, चिमनिया से जो धुआं निकलता है वो क्या है, एक प्रदूषण का कारण ही है। तो ये चीज बताया जा रहा है कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। और वातावरण दूषित होने को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। और जब वातावरण दूषित हो जाता है उसी को मेरे भाई पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद से अगला देखिए हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण के प्रकार। और प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, इस तरीके से आप अपने तरीके से हेडिंग बनाकर लिखना होगा। 4 से 5 हेडिंग बना दीजिएगा। तो प्रदूषण के प्रकार अर्थात कितने प्रकार के प्रदूषण है, तो लिखेंगे मेरे भाई आजकल के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ती है। कि आजकल का जो वातावरण है, इस समय जो वातावरण चल रहा है उसमें प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई दे रहा है, उसको मेरे भाई आप सबको लिखना होगा। तो प्रदूषण का प्रकार बता दिए कि निम्न रूपों में दिखाई दे रहा है। अब कितने प्रकार के प्रदूषण है उसको मेरे भाई हेडिंग बनाकर लिख दीजिएगा। पहले आप सबको बताया वायु प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण में लिखेंगे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस एक विशेष अनुपात में पाई जाती है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस एक विशेष अनुपात में पाई जाती है। अनेक प्रकार के वाहनों एवं चिमनियों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। जो पर्यावरण है, जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है, लेकिन जैसे आप पॉलीथीन जलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा, वो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। और जैसे चिमनिया मेरे भाई, चिमनिया से धुआं निकलता है ना, तो क्या करेगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। वाहनों एवं चिमनियों में से जो धुआं निकलता है मेरे भाई, वो क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषण करता है। ठीक ना, तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस एक विशेष अनुपात में पाई जाती है, और अनेक प्रकार के वाहनों एवं चिमनियों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। उसके बाद से अगला है मेरे भाई जल प्रदूषण। अब देखिए, वायु प्रदूषण आप सबको बता दिए, वायु प्रदूषण भी आप सबको पता हो गया। जल प्रदूषण, जल में भी तो प्रदूषण हो रहा है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित नाला, तालाबों एवं नदियों में पशुओं को नहलाने एवं कपड़े धोने से जल दूषित हो जाता है। ठीक ना, अब कारखानों और फैक्ट्रियां, जो कारखाना होता है और जो फैक्ट्रियों होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित नाला, मेरे भाई आप सबको बता दें कि जो कारखाना होता है या फिर और फैक्ट्रियां कह लीजिए, वहां से दूषित जल होते हैं, उसको क्या किया जाता है, किसी नदी या फिर नाले में गिरा दिया जाता है। ठीक ना, वहां इसको नहीं देखने को मिलता है, ऐसे गुप्त रास्ता बनाया जाता है, पाइप के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, नदी में या फिर किसी नाले में गिरा दिया जाता है। मेरे भाई वो बहुत ही खतरनाक जल होता है। ठीक ना, बहुत ही दूषित जल होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, कारखाना और फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित नाला, तालाबों एवं नदियों में पशुओं को नहलाने एवं कपड़े धोने से जल दूषित हो जाता है। ठीक ना, अब तरह तरह के क्या हो गया है, सर्फ चल गया है। ठीक ना, तो उससे कपड़ा धोने से जल दूषित हो जा रहा है, तो जल प्रदूषण हो गया। उसके बाद से प्रदूषण का कारण लिखेंगे। यहाँ पे वायु प्रदूषण बताए, जल प्रदूषण बताए, आप ध्वनि प्रदूषण भी लिख सकते हैं। ठीक ना, ध्वनि प्रदूषण जैसे आप कह सकते हैं तरह तरह के साउंड का प्रयोग करने से आजकल ध्वनि में प्रदूषण हो रहा है। ठीक ना, उसके बाद से मेरे भाई
भाई लिखेंगे प्रदूषण का कारण, कि अर्थात किसके कारण प्रदूषण इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मेरे भाई लिखेंगे प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो बढ़ती जनसंख्या है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे भाई देखिएगा, जैसे मान लीजिए आज जनसंख्या में कमी रहेगी तो कारखाना व फैक्ट्रियों में भी कमी रहेगी, चिमनियों में भी कमी रहेगी, और जो साधन चलाए जा रहे हैं साधन में भी कमी होगी, तो प्रदूषण में भी कमी तो होगा। जैसे मान लीजिए आज 100 की जनसंख्या है, 100 मोटरसाइकिल चलाई जा रही है, तो उससे क्या होगा? प्रदूषण भी उतना बढ़ेगा। लेकिन कल को 50 ही जनसंख्या रहे, 50 ही मोटरसाइकिल चलाया जाए, तो प्रदूषण में कमी आई कि नहीं आई? तो इसीलिए मेरे भाई लिखेंगे कि जो प्रदूषण का मुख्य कारण है वो बढ़ती जनसंख्या है। दिन प्रतिदिन कारखानों चिमनियों के बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप सबको वही बातें बताएं कि जो चिमनियां है, कारखाना है, उसकी जनसंख्या बढ़ रही है। जब लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो कारखानों की भी जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या रहा? प्रदूषण का कारण रहा। उसके बाद से प्रदूषण की हानि की बात करें मेरे भाई, कि अर्थात पर्यावरण प्रदूषण से हमें क्या हानि हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अत्यधिक वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी तथा जल प्रदूषण से पानी की कमी हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे भाई अत्यधिक वायु प्रदूषण से, अगर ज्यादा वायु प्रदूषण हो गया तो क्या होगा? हमें स्वास्थ्य संबंधी तथा जल प्रदूषण हो गया तो पानी की कमी हो सकती है। जैसे आप सबको बताया जाता है कि लगभग 75% हमारे पृथ्वी पर क्या है? पानी ही पानी है, और 25% ही धरातल है। तो मेरे भाई 75% पानी है, फिर भी पानी इतना महंगा है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई उसमें भी क्या है? उसमें भी मेरे भाई प्रदूषण है। अत्यधिक वायु प्रदूषण, वायु में भी प्रदूषण है, उसके बाद से जल में भी प्रदूषण है। यही मेरे भाई प्रदूषण की हानि है, कि अगर प्रदूषण इस तरीके से बढ़ता रहा तो हमें क्या हानि हो सकता है? स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। तो इस तरीके से मेरे भाई प्रदूषण की हानि में लिखेंगे। और सबसे अंतिम हेडिंग जो होता है मेरे भाई उपसंहार होता है। यहाँ पे क्या होता है? उपसंहार होता है। और उपसंहार में मेरे भाई क्या लिखेंगे? इसका निपटारा कैसे पाया जा सकता है, ठीक ना? या फिर उपसंहार लिखिएगा या फिर निवारण लिखिएगा, किसका निपटारा कैसे मिल सकता है। और यहाँ पे मेरे भाई लिखेंगे कि सरकार द्वारा, क्या लिखेंगे? उपसंहार का मतलब मेरे भाई होता है कि इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, अर्थात जो इतना प्रदूषण बढ़ रहा है इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसको मेरे भाई उपसंहार में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सरकार द्वारा चलाए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ठीक ना? चलाए गए नियमों का, यहाँ पे चलाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे मेरे भाई तरह तरह की योजना सरकार चला रही है, ठीक ना? तो उस योजनाओं का हमें पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। अब जैसे मेरे भाई देखिएगा, सरकार का एक योजना है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, अर्थात 2 ही बच्चे रहें तो सबसे अच्छे रहेंगे। और अगर लोग उसका पालन करें, ठीक ना, उस बातों का पालन, उस नियम का पालन करें, तो हो सकता है कुछ जनसंख्या में कमी आएगी, और जब जनसंख्या में कमी आएगा तो प्रदूषण में भी कमी होगी, ठीक ना? यहाँ पे लिखेंगे सरकार द्वारा चलाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक ना? पालन करना चाहिए। और मेरे भाई जैसे तरह तरह के आजकल पॉलीथीन का प्रयोग किया जा रहा है, तो पॉलीथीन का प्रयोग थोड़ा कम किया जाना चाहिए। जैसे आजकल पॉलीथीन का प्रयोग करने से मेरे भाई जानवरों की भी दर्दनाक मौत हो रही है। उनको जब खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं? उसी पॉलीथीन को खा रहे हैं, ठीक ना? और उससे उनके पेट में मेरे भाई क्या हो रहा है? पूरा कचरा जाकर इकट्ठा हो जा रहा है, जिससे उनकी मौत हो जा रही है। तो इसलिए मेरे भाई तरह तरह नियम चलाए गए हैं, उस नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और अगर हम नियम का पालन करेंगे तो जनसंख्या में कुछ कमी होगी, और उस जनसंख्या की कमी होने से क्या होगा? प्रदूषण में भी कमी होगी, क्योंकि जनसंख्या कमी रहेगी तो मेरे भाई वाहनों का भी प्रयोग कम किया जाएगा, चिमनियों का प्रयोग भी कम किया जाएगा, उसके साथ साथ फैक्ट्री व कारखानों का कम किया जाएगा प्रयोग। तो इस तरीके से मेरे भाई प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो इस तरीके से निबंध लिखा जाता है। और मेरे भाई ये रटने वाला टॉपिक नहीं है कि अगर आप इसको रट लिए बोर्ड परीक्षा में जाकर छाप देंगे, इस तरीके से नहीं होता है। आप सब मेरे भाई लिखने का तरीका समझिएगा। अब देखिए, जो आपके मन में बातें रहा होगा, हमें भी मालूम है ये आपके मन में भी बातें हैं, लेकिन आप उसको लिख नहीं पा रहे थे, उसको आप सोच नहीं पा रहे थे, इसलिए मेरे भाई ये वीडियो बनाए। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको 2 ही हेडिंग मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। पहला हेडिंग प्रस्तावना का होना चाहिए और अंतिम हेडिंग उपसंहार का होना चाहिए। उसके बीच में क्या लिखना है? जैसे प्रदूषण का कारण, अब प्रदूषण के प्रकार को लिखेंगे, कितने प्रकार के प्रदूषण होता है। उसके बाद से उसका हेडिंग बनाएंगे, जैसे वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद से प्रदूषण के कारण, यहाँ पे पहले ही बताया गया कि प्रदूषण कारण व निवारण, ठीक ना? तो प्रदूषण का यहाँ पे कारण लिखेंगे, अर्थात किसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। उसके बाद से प्रदूषण से हानि लिखेंगे कि इससे क्या हानि होने
वाला। भाई प्रदूषण बढ़ता जाए, हमें हानि ना हो तो क्या मतलब है, लेकिन अगर हमें हानि हो रहा है तो उस पर ध्यान देना होगा। उसके बाद से अंतिम हेडिंग उपसंहार की होनी चाहिए, और उपसंहार में मेरे भाई उससे कैसे निपटारा पाया जा सकता है उसके बारे में लिखना होता है। तो इस तरीके से मेरे भाई जितना आप सबको बताया, अगर इतना लिख देते हैं तो आपका 9 नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक ना। और ये मेरे भाई आप सबको जो निबंध बताया पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण, ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक ना। और ये कोई जरूरी नहीं है आप 2 से 3 पेज में लिखेंगे तभी आपको 9 नंबर मिलेगा। मेरे भाई 3 ही घंटे का समय मिलता है और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो जितने शब्दों में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है लगभग उतने शब्दों में लिखना अच्छा होगा, क्योंकि 3 ही घंटे में सभी क्वेश्चन का निपटारा करना है, ठीक ना। तरीके से और भी महत्वपूर्ण निबंध, पत्र, साहित्यिक परिचय, हिंदी का कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां चले जाइएगा, या फिर हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री व हिंदी का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। वहां पे मेरे भाई सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे, आप वहां पे अपना बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।